नमस्ते बच्चों। पहले हमने स्वर और स्वर की कविताएं सीखी थी और आज हम स्वर की मात्राएं यानी कि स्वर की मात्राओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। जो ये ऊपर की लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं शिरोरेखा हिंदी में कहते हैं। यह शिरोरेखा है। अ में देखिए कोई भी मात्रा नहीं है, अकेला है। तो आप लोगों को भी हिंदी की जो डबल लाइन की नोटबुक मिली है आपको उसमें मेरे साथ साथ लिखते जाना है। दूसरा स्वर है आ। अब देखिए आ में मात्रा होती है। ये ऊपर शिरोरेखा है, नीचे हमने सीधी रेखा खींची है, तो आ में मात्रा होती है। तीसरा स्वर है ई, छोटी ई। इसमें हम इस तरह से मात्रा देंगे, ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से करेंगे, ऊपर छतरी जैसे करते हैं, फिर नीचे सीधी रेखा करते हैं। ये छोटी ई की मात्रा है। अगला स्वर है ई। इसका उच्चारण हम किस तरह से करेंगे? ई, यानी कि इसे हमें तेज गति से बोलना है। इसकी मात्रा इस तरह से ये शिरोरेखा खींचेंगे, फिर हम ये इस तरह से मात्रा डालेंगे, इस तरफ से डालेंगे। पहले वाले छोटी ई में हम उल्टे तरफ से डाले थे, अब हम इसे सीधे तरफ से मात्रा डालेंगे। अब आते हैं छोटा ऊ। इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे? ऊ। ऊ की मात्रा इस तरह से होगी, पहले ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे और फिर नीचे हम इस तरह से यह मात्रा डालेंगे। फिर है अगला ऊ, बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे, फिर हम इस तरह से यह मात्रा डालेंगे। अगला स्वर है हमारा री। री ऐसे करेंगे हम, उसके बाद हम शिरोरेखा करेंगे, फिर हम नीचे इस तरह से सी जैसे करेंगे। ये री की मात्रा होती है। अगला स्वर है ए। ए इस तरह से लिखेंगे और ए की मात्रा कैसी होती है? ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे हम और ऐसे मात्रा डालेंगे। ये ए की मात्रा होती है। अब आई। आई, ए में एक ही मात्रा थी, अब आई में शिरोरेखा खींच के हमें दो मात्राएं होती हैं। आई में कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। अब अगला स्वर है हमारा ओ। ओ में शिरोरेखा खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे और ऊपर हम मात्रा डालेंगे। ओ में भी नीचे सीधी रेखा खींच के ऊपर मात्रा डालते हैं। इसमें एक मात्रा होती है, पर इसमें सीधी रेखा जरूरी होती है। और अब अगला स्वर है हमारा औ।
औ में भी हम शीरो रेखा खींचेंगे, फिर सीधी रेखा जरूरी होती है ओ और औ में खींचेंगे। फिर अब औ में 2 मात्राएं होती हैं। कभी भी बच्चों हमें जब मात्राएं हम डालते हैं ए में, आई में, ओ में, औ में, हमें ऐसे ऊपर ऐसे लाइन नहीं खींचनी है, इसे हमें ऐसे गोला बना के फिर ऐसे लाइन खींचनी है। ये बराबर मात्रा होती है। अब हमारा अगला स्वर है अंग। अंग में ऊपर बिंदी होती है, इसे हम शीरो रेखा खींचेंगे और ऊपर बिंदी डालेंगे। अंतिम स्वर है हमारा अह। अह किस तरह से होता है? ऊपर शीरो रेखा, यहाँ पर 2 बिंदु, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब हम स्वर से बनने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अ से अनार होता है। मेरे साथ साथ आपको बोलना है अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अखबार, अ से अदरक। अब हम स्वर से बनने वाले शब्दों को हम लिखेंगे। अ से ये क्या होता है? अनार। और अ से क्या होता है? अदरक। अ से अखबार, अखबार। ये आप लोगों को अपनी हिंदी की डबल लाइन वाली नोटबुक में लिखना है। अब हम फिर से बोलेंगे अ से अनार, अ से अदरक, अ से अखबार, अ से अखबार होता है। अब हम दूसरा स्वर आ से आने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आ से आम। आपको मेरे साथ साथ बोलना है। आ से आम, आ से आलू, आ से आग, आ से आरी। अब हम इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आ से हम आम लिखेंगे। दूसरा क्या था? आ से आलू। आपको आपकी डबल लाइन की नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते जाना है। आ से आग। अब हम फिर से दोहराएंगे। आ से आम, आ से आलू, आ से आग। अब आप देखेंगे आ में सब में यहाँ पर ये जो सीधी रेखा बाजू में खींची हुई है मात्राएं लगी हुई है, और अ में मात्राएं नहीं लगी है। अब हम छोटी ई की मात्रा से आने वाले शब्द, बनने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मेरे साथ साथ बोलना। ई से इमली, ई से इमली, ई से इमारत, ई से स्त्री, ई से इडली। अब हम ई से हमने कौन कौन से शब्द पढ़े वो हम लिखेंगे। ई से
इमली। दूसरा क्या था? ई से इडली। और क्या था? ई से इमारत। आपको साथ साथ में लिखते जाना है मेरे। अब हम बोलेंगे ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत। अब हमारा अगला स्वर है ई। यह बड़ी ई है। अब ई, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? ई से ईक, ई से एक, ई से ईद, ई से ईंट। अब हम लिखेंगे ई से ईख, ई से ईद। और तीसरा स्वर शब्द क्या थे? ई से ईट। तो हमने आ ई से शब्द बनाए। अब हमारा अगला स्वर होगा री। री से क्या होता है? री से ऋषि, री से ऋषि। आप यहाँ देखेंगे री से ऋषि। मेरे साथ दोहराएंगे री से ऋषि। अब हम ए से बनने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ए से देखिए क्या होता है? ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एक, ए से एकता, ए से एक तारा। अब हम ए से आने वाले शब्दों को लिखेंगे। ए से एक। दूसरा क्या था? ए से एड़ी। और क्या लिखेंगे हम? ए से एक तारा। अब हम इसे फिर से दोहराएंगे। ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक तारा। अब हम अगला स्वर आई से आने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, मेरे साथ दोहराना है आप लोगों को। आई से ऐनक, आई से ऐनक, ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐरावत। अब हम ऐ से ऐनक लिखेंगे। ऐ से ऐरावत। फिर से हम दोहराएंगे। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत। अब हमारा अगला स्वर है ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। आपको साथ साथ दोहराना है मेरे पीछे। ओ से ओस,
ओ से ओस। अब हम ओ से शब्द लिखेंगे। ओ से ओखली। दूसरा क्या है? ओ से ओस। ओ से ओखली। ओ से ओस। अब हमारा अगला स्वर है औ। क्या है? औ। औ से औरत। औ से औरत। औ से औजार। औ से औषधि। अब हम औ से औरत लिखेंगे। और क्या होता है? औ से औजार। अब हम इसे दोहराएंगे। औ से औरत। औ से औजार। अब हमारा अगला स्वर है अंग। अंग से आने वाले शब्द, अंग से आने वाले शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका उच्चारण हम कैसे करते? अंग। अंग से अंगूर। मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों को। अंग से अंगूर। अंग से अंडा। अंग से अंगूठी। अंग से अंगूठा। अंग से हमने क्या शब्द पढ़े? सबसे पहले अंग से अंगूर लिखेंगे। दूसरा अंग से अंगूठी। फिर से इसका उच्चारण करेंगे हम। अंग से अंगूर। अंग से अंगूठी। अब हमारा अंतिम स्वर है आह। आह से कुछ नहीं होता है। आह से कुछ नहीं। आह होता है बिल्कुल खाली। बच्चों चलो बजाओ ताली। आज हमने स्वर की मात्राएं सीखी। आप लोगों को अ से लेकर अह तक की सारी स्वर की मात्राएं अपनी हिंदी की डबल लाइन वाली नोटबुक में लिखनी है और इसका अभ्यास करना है। और हमने स्वर से बनने वाले शब्दों की भी जानकारी प्राप्त की। आप लोगों को स्वर से बनने वाले शब्द पढ़ना है और इसे अपनी डबल लाइन वाली नोटबुक में लिखना है। और अ से अह तक के और जो आप शब्द बना सकते हैं उसे आपको 2-2 शब्द और लिखना है। धन्यवाद बच्चों।